हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमिंग। फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का टॉपिक जो हमारा बच्चा है उसे हम आज करेंगे। आपका टॉपिक है भारत का भूगोल। ठीक है। भारत का नामकरण, भारत को किसने क्या कहा था? हिंदुस्तान किसने कहा था भारत को? ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। और इंडिया किसने कहा था? यूनानियों ने, कि ग्रीक ने। ठीक है, ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? इंडिया। किंतु चीनियों ने कहा था। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार देश: रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। भारत का अंतिम बिंदु। ठीक है, उत्तरी दक्षिणी कोण। यहाँ देखिए, ये आपका भारत का ये नक्शा है, और यहाँ उत्तर, दक्षिण, ये है पूरब, और ये पश्चिम। यहाँ दक्षिणी पॉइंट पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है, और उत्तर पे इंदिरा कॉल है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये आपके 8 राज्य हैं। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा का विस्तार सर्वाधिक है। भारतीय मानक समय रेखा 82.82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर को स्वीकार किया गया है। भारतीय मानक समय रेखा इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है, जो ग्रीनविच से 5 से 1/2 घंटा, 5.5 घंटा मतलब आगे है। भारत से सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, तथा सबसे बाद में गुजरात में होता है। अरुणाचल प्रदेश एवं गुजरात के मध्य सूर्योदय का अंतर 2 घंटे है। भारतीय मानक समय रेखा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हेडिंग डाल लीजिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत का स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ है, जो निम्नवत है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा बांग्लादेश की है, 96 किलोमीटर। और दूसरी सबसे लंबी स्थल सीमा किसकी है? चीन की है, 3488 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। भारत के राज्यों की सीमा पड़ोसी देशों के साथ। ठीक है, भारत के ये प्रमुख राज्य हैं। और कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, इनसे हमारी कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से। कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है? 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। और अफगानिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर से लगती है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन सब राज्यों की सीमा किससे लगती है? चीन से। चीन से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की सीमा लगती है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। इन सब की सीमा किससे लगती है? नेपाल। ठीक से, नेपाल से। तो कितने राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है? 6 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है।
नेक्स्ट है आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भूटान से लगती है। 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। 4 राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश से कुल 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। पड़ोसी देशों से भारत के कुल 17 राज्यों की सीमाएं टकराती हैं। भारत की स्थलीय सीमा का विस्तार 15.200 किलोमीटर, ठीक है। भारत की जलीय सीमा का विस्तार श्रीलंका, मालदीव। भारत का तटीय सीमा विस्तार, भारत के कुल 9 राज्यों के तटीय सीमा विस्तार। भारत की पश्चिमी तटीय सीमा विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। पूर्वी तटीय सीमा वाले क्षेत्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, 1214 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, 963 किलोमीटर। सबसे छोटा तटीय विस्तार वाला राज्य गोवा है। भारत की कुल तटीय सीमा विस्तार 7516 किलोमीटर। भारत का मुख्य भूमि से तटीय सीमा विस्तार 6100 किलोमीटर। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन द्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी तटीय सीमा विस्तार है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न सीमा रेखाएं। मैकमोहन रेखा भारत व चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत व पाक के मध्य। डूरंड रेखा पाक व अफगान के मध्य। 0 रेखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के मध्य। ग्रह चैनल भारत व इंडोनेशिया, ये है आपका ग्रह चैनल भारत व इंडोनेशिया। पाक जल संधि भारत व श्रीलंका। उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप व मालदीव के मध्य। उत्तरी अक्षांश रेखा लक्षद्वीप व मिनिकॉस व चीन के मिनिकॉस के बीच। और उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार के मध्य। भारत में कुल कितने राज्य? 29 राज्य हैं। कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। देश में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 640, 2011 के जनगणना के अनुसार। भारत में कुल गांवों की संख्या 6.41 लाख। भारत में सर्वाधिक जिले यूपी में हैं, कुल 75 जिले। और गांव है, भारत में सर्वाधिक गांव यूपी में 97,941 गांव हैं। भारत में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या आंध्र प्रदेश में। सर्वाधिक नगरों की संख्या है तमिलनाडु में। भारत का सर्वाधिक सीमा का राज्य यूपी। 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। भारत का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमाओं वाला राज्य सोनभद्र। 4 राज्यों के साथ बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे, मुंबई। सबसे छोटा जिला अरुणाचल प्रदेश है, गोवा। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात। और दूसरा लेह। जनसंख्या की दृष्टि से ठाणे, मुंबई। और सबसे छोटा जिला श्रीशैलम घाटी, अरुणाचल प्रदेश।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यह है पुडुचेरी। भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र, उत्तर का मैदान एवं मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीपीय समूह एवं तटीय मैदान। उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र। हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया से हुआ है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत है। हिमालय का विस्तार पाक, भारत, चीन, नेपाल, भूटान व म्यांमार में है। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणियां। अब ट्रांस हिमालय क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब ट्रांस हिमालय की व्युत्पत्ति सर्वप्रथम हुई, अर्थात यह उपयुक्त 4 में से सबसे प्राचीन हिमालय है। अब सबसे पहले हुई है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति, तो ये प्राचीन माना ही जाएगा क्योंकि उसके बाद और सब आए हैं। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, आरकर पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर काराकोरम पर्वत पर है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेट या बृहत हिमालय। इस हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। पूर्वी हिमालय में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय में कैसे वन पाए जाते हैं? पूर्वी हिमालय में सदाबहारी वन पाए जाते हैं। विश्व की अधिकांश पर्वत चोटियां बृहत हिमालय में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी उत्तराखंड। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। लघु हिमालय। इस हिमालय में परिपंजाल पर्वत जम्मू कश्मीर व धौलाधार पर्वत हिमाचल प्रदेश स्थित है। भारत की अधिकांश पर्यटन केंद्र लघु हिमालय में स्थित है। शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी हिमाचल प्रदेश। मसूरी उत्तराखंड। रानीखेत देहरादून में। सरदार वल्लभ भाई पटेल IPS केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद में। शिवालिक हिमालय कहाँ है? इस हिमालय का निर्माण सबसे अंतिम में हुआ, अर्थात यह सबसे नवीन हिमालय है। पूछ लेगा आपको प्रश्न में सबसे प्राचीन और सबसे नवीन, तो आपको पता है तो आप बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन। पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज नदी तक। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक अधिकांश पर्यटन क्षेत्र। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी सिक्किम तक विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियां। असम हिमालय तीता से ब्रह्मपुत्र तक। इस हिमालय में डाफला, मिश्मी, अरुणाचल, गारो, खासी जयंतियां ये मेघालय में पाई जाती हैं। हिमालय का विभाजन वर्षा के आधार पर। पूर्वी हिमालय इसका विस्तार पूर्वोत्तर के राज्यों में है। अधिक वर्षा के कारण वनों की अधिकता है। जीव जंतुओं के लिए अधिक उपयुक्त वातावरण है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। भारत के 2 हॉटस्पॉट इसी में स्थित हैं। पूर्वी हिमालय में 2 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पश्चिमी हिमालय। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में है। कम वर्षा के कारण जैव विविधता यहाँ पर कम पाई जाती है। इस क्षेत्र में शंकुधारी कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत और पठार। प्रायद्वीपीय भारत या पठार। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो आबू पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत भारत ही नहीं वरन विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सतपुड़ा पर्वत। इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो मैकाल पर्वत पर है। सतपुड़ा पर्वत पर ही पंचमढ़ी मध्य प्रदेश पर्यटन केंद्र स्थित है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी पर्वत के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका विस्तार कहाँ से है? केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक तक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी पर है। इस पर कुटी तमिल नामक पर्यटन केंद्र स्थित है। नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजात पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजात पाई जाती है? टोडा जनजात पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अन्नामलाई। इसका विस्तार केरल व तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची चोटी अन्नायमुदी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2611 के कहाँ है? केरल में, अन्नामलाई। इलायची की पहाड़ी, ठीक है, कार्डामोन पहाड़ी केरल में स्थित है। इसी पहाड़ी पर सैनकोटा गैंड स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत आता है एग्जाम में। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट में अधिक वर्षा के कारण सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? केरल की शांत घाटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा है। और पूर्वी घाट के नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पूर्वी घाट। इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा में स्थित है। पूर्वी घाट की नदियों ने काट दिया है, इससे इस क्षेत्र में अधिक कृषि कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय पठार। अब भारतीय पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। सबसे बड़ा पठार भारत का कौन सा है? दक्कन का पठार। इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व गुजरात तक है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण इसी पठार में हुआ है। काली मिट्टी का निर्माण किस पठार में हुआ है? दक्कन के पठार में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लद्दाख का पठार। यह भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। यह इसका विस्तार कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में। विश्व का सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार है, जो एशिया में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है। संसार की छत किसे कहा जाता है बताइए? और विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। सबसे बड़ा पठार पामीर का पठार एशिया में स्थित है। इसे संसार की छत भी कहा जाता है। और सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे ऊंचा बोले तो लद्दाख का पठार, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का विस्तार कहाँ है? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दंडकारण्य का पठार। इसका विस्तार कहाँ तक है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में। इंद्रावती नेशनल पार्क दंडकारण्य पठार पर स्थित है। ये इतना दो काफी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्रे। भारतीय दर्रे में पहला क्या है हमारा? काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा में है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट है हमारा जोजिला दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर से लेह का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बनिहाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों दर्रे काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये तीनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे से गुजरती है। बनिहाल दर्रे से होकर के ही जवाहर सुरंग गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिपकिला दर्रा।
सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल में है। शिमला से तिब्बत का मार्ग इसी पर स्थित है। रोहतांग दर्रा यह हिमाचल में स्थित है। माना एवं नीति दर्रा यह कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये पूछता है, क्वेश्चन ऐसे यहाँ बनते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है। माना एवं नीति दर्रा, रोहतांग दर्रा पूछ लेगा कहाँ पर स्थित है, तो ये लोग याद रखिएगा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत व चीन के मध्य व्यापार इसी दर्रे से होता है, ठीक है। भारत और चीन के मध्य जो व्यापार होता है नाथुले दर्रे से ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोमडिला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर, थालदरी पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। मुंबई से दिल्ली को जोड़ने वाला मुख्य सड़क व रेल मार्ग थालघाट दर्रा है। थालघाट और भोरघाट, ठीक है। नेक्स्ट है भोरघाट। देखिए यहाँ पर भोरघाट है, ठीक है। यह घाट भी महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा भी महाराष्ट्र में स्थित है। इस घाट के माध्यम से पुणे महाराष्ट्र एवं बेलगांव कर्नाटक के मध्य संपर्क स्थापित होता है। और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। रोनकोटा घाट यह भी केरल में स्थित है। हिमनद ग्लेशियर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हिमनद ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सासाइमी ग्लेशियर 158 किलोमीटर है। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा बुद्ध स्थल, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर, ठीक है, ऊंचा। विश्व का सबसे ऊंचा बुद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है। उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए, जो नदियां के बहाव से जो अवसाद आते हैं उस तो फिर हटती हैं जब नदियां, तो वहाँ जमा हो जाता है, उसी से उस मैदान का निर्माण हुआ है। उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में मुख्यतः सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। कौन कौन सी नदियां हैं? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। दुनिया में सबसे उपजाऊ क्षेत्र यूएसए और इंडिया। उत्तर के मैदान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उत्तर के मैदान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। ये 4 है उत्तर के मैदान को, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बांगर क्षेत्र और खादर क्षेत्र। अब भावर क्षेत्र क्या है? शिवालिक की गिरिपादीय क्षेत्र में भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों एवं पत्थरों के जमाव के कारण नदी इस क्षेत्र में विलुप्त सी दिखती है, ठीक है। नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े चट्टानों एवं पत्थरों के जमाव के कारण नदी इस क्षेत्र में विलुप्त सी दिखती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। भावर क्षेत्र में कृषि नहीं की जाती है, मतलब नहीं की जाती है, मतलब कम होती है, ठीक है। भावर क्षेत्र कृषि के लिए नहीं है, ठीक। तराई क्षेत्र नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। भावर क्षेत्र के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र स्थित है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। भावर क्षेत्र के दक्षिण में जो दलदली क्षेत्र स्थित है उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र में नमी अधिक होने के कारण जंगलों का विकास हुआ है और इससे इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सब तराई क्षेत्र में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी कहाँ? तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बांगर क्षेत्र।
ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का जल प्रत्येक वर्ष ना पहुंचता हो बांगर क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का जल जो है प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंचता बांगर क्षेत्र कहलाता है। बांगर क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता कम है, लेकिन इस क्षेत्र में नहरों एवं नलकूपों के विकास के साथ यहाँ अच्छी खेती की जा रही है। पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है, बांगर क्षेत्र में मिलती है। बांगर क्षेत्र का विकास पंजाब, हरियाणा एवं वेस्ट बंगाल, यूपी में हुआ है। भारत में हरित क्रांति बांगर क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन? हॉटस्पॉट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा खादर क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता हो खादर क्षेत्र कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है खादर क्षेत्र कहलाता है, और ऐसा क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता वो बांगर क्षेत्र कहलाता है। और खादर क्षेत्र के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता अधिक होती है। ठीक है, ये बांगर क्षेत्र का एकदम अपोजिट है। लेकिन बाढ़ के कारण अच्छी खेती नहीं की जा सकती है। बाढ़ के कारण जो खेती होगी, बाढ़ आएगा तो बह जाती है, तो इसलिए अच्छी खेती नहीं की जा सकती है। खादर क्षेत्र में नलकूपों एवं नहरों का निर्माण कर इस क्षेत्र की उपजाऊ क्षमता का विदोहन किया जा सकता है। खादर क्षेत्र को नवीन जलोढ़ मृदा भी कहा जाता है। नवीन, ऐसी क्वेश्चन बनेगा, नवीन जलोढ़ मृदा किसे कहा जाता है? खादर क्षेत्र को नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दक्षिण भारत का मैदान, मालाबार तट का मैदान। इस मैदान में अधिक वर्षा एवं तापमान के कारण इस क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी का विकास हुआ है। कोरोमंडल तट का मैदान, इस तटीय मैदान का विस्तार तमिलनाडु में है। कोरोमंडल तट का मैदान का विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु में। और मालाबार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। इस तटीय मैदान में साल भर धान की खेती की जाती है। कोरोमंडल तटीय मैदान में साल भर धान की खेती की जाती है। कोरोमंडल मैदान में कावेरी नदी का बहाव क्षेत्र है और इस नदी में वहीं 2 बार बाढ़ आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय मरुस्थल। भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? थार का मरुस्थल। और विश्व का अगर पूछ ले तो सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? मासिन राम में। और सर्वाधिक कम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह यानी जम्मू कश्मीर में। भारतीय द्वीप, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड उत्तर अटलांटिक महासागर है। भारत में कुल 247 द्वीप हैं। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? 247 द्वीप हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह अंडमान समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन से हुई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोडम द्वीप पर सुसुप्त ज्वालामुखी पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल द्वीप है। इस द्वीप पर सैम्पन, ओजे, जरवा आदि जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे कौन सी जनजाति पाई जाती हैं? सैम्पन, ओजे, जरवा आदि जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? यह अरब सागर में स्थित है। इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों, मूंगा चट्टानों से हुआ है। इसकी राजधानी कावरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावरत्ती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत के कुछ अन्य द्वीप। सालसेट द्वीप, विश्व के सबसे अधिक औषधि वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। श्रीहरिकोटा द्वीप, यह द्वीप आंध्र प्रदेश में है। इस द्वीप पर भारतीय उपग्रह प्रेक्षण केंद्र सतीश धवन उपग्रह प्रेक्षण स्थित है।
श्रीहरिकोटा द्वीप पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, ठीक है। कलाम द्वीप को ही व्हीलर द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप उड़ीसा बांदीपुर जिले में स्थित है। इसी द्वीप पर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, ठीक है। मिसाइल द्वीप प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप पर। न्यूमरे द्वीप, इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, न्यूमरे द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चा तीवू द्वीप। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद हो रहा है। वर्तमान में भारत ने श्रीलंका को दे दिया है कच्चा तीवू द्वीप। भारत ने किसको दे दिया है? श्रीलंका को दे दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय द्वीप और मरुस्थल। ऐसा क्षेत्र जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। कहाँ पर है? राजस्थान में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मरुस्थल थार का मरुस्थल। थर्ड पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? अफ्रीका महाराष्ट्र में है। फोर्थ पॉइंट विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? दक्षिण अमेरिका पेरू में। विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल चीन एवं मंगोलिया में है। भारत मरुस्थल की जीवन रक्षा इंदिरा गांधी कैनाल को कहा जाता है। भारतीय मरुस्थल की जीवन रक्षा इंदिरा गांधी कैनाल को कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। यह नहर तालाब एवं घास के संगम से यह नहर सतलज के संगम से मिलाता है। सतलज एवं ब्यास के संगम से मिलाता है। भारत की मुख्य सीमा को स्पर्श करने वाले सागर और महासागर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। भारत की मुख्य सीमा को स्पर्श करने वाला सागर एवं महासागर। भारत की मुख्य सीमा हिंद महासागर को स्पर्श करती है। अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी का मिलन कन्याकुमारी में होता है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे खारा महासागर अटलांटिक महासागर। विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला महासागर प्रशांत महासागर। महासागरों में हरेपन का कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फार्मूला है। महासागरों में हरेपन का कारण क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। समुद्री लवणता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेलेनिनेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेरिंग सागर। बेरिंग सागर, यह सागर एशिया एवं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ता है। इन दोनों महाद्वीपों को बोरिंग जलसंधि जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस जलसंधि से होकर गुजरती है। किस जलसंधि से? बेरिंग सागर से। अब बेरिंग जलसंधि से जोड़ता है ये बेरिंग सागर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमध्य सागर। यह सागर यूरोप एवं अफ्रीका महाद्वीप को जोड़ता है। इन महाद्वीपों को जिब्राल्टर जलसंधि जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल सागर। यह सागर अफ्रीका महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। इन दोनों महाद्वीपों को बॉब अलमंडेव जलसंधि जोड़ता है। लाल सागर को कौन सा संधि जोड़ता है? बॉब अलमंडेव जलसंधि। ये हमारे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेल्टा। क्या? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। यह डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हाँ ये नोट्स सच में इम्पॉर्टेंट आपके लिए है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उन सभी भाई बहनों के पास पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।